नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल के द्वारा जिला चिकित्सालय में पहुंचकर सोमवार को मुख्यमंत्री के संभावित आगमन को निरीक्षण किया गया, जहां पर राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के द्वारा ई रिक्शा मोबाइल मेडिकल टीम के बारे में जानकारी ली गई और सीएमओ से वार्ता करते हुए कोविड-19 के मरीजों के संबंध में जानकारी ली गई। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनपद मुजफ्फरनगर में संभावित आगमन है, जिसको लेकर उनके द्वारा जिला चिकित्सालय में पहुंचकर व्यवस्था का जायजा लिया गया और देखा गया कि किसी भी तरह की कोई खामियां तो नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को लेकर चिंतित है। उसी को लेकर वह लगातार जनपद में आकर निरीक्षण कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में जिला चिकित्सालय में हूँ। हमारे सीएमओ सिटी मजिस्ट्रेट भाई साथ हैं। आपने देखा होगा ये 50 ई रिक्शाएँ केवल मुजफ्फरनगर शहर में एक वार्ड के अंदर ही घूम रही है। इसमें हमारे फार्मासिस्ट हैं, स्टाफ है और ये जाकर के जितने कोविड पॉजिटिव निकलते हैं उनकी जी की रिपोर्ट आती है, उनका ब्लड चेक करते हैं ऑक्सीमीटर से, उनकी ऑक्सीजन, उनको दवाई देना, उनको टेस्ट करना, उनको घर पे होम आइसोलेशन के लिए रिकमेंड करना और घर घर जा कर के इनके जाने में बहुत बड़ी ताकत जो हमारे पेशेंट आते हैं उनको मिलती है और प्रतिदिन रिपोर्ट करते हैं, प्रतिदिन विजिट करते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे सीएमओ साहब, हमारे सीएम सेठ, हमारी पूरी टीम, हमारी डीएम ये बधाई की पात्र है। परसों माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आने की संभावना है मुजफ्फरनगर में। उसी के निमित्त में इन लोगों से बातचीत करने के लिए, इनसे मिलने के लिए, इनकी समस्याओं को समझने के लिए और किस प्रकार से हमारी टीम लगातार काम कर रही है ये हम देखने के लिए निकले हैं। मैं पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं कि कोरोना काल में वो घर से निकल करके ये रिस्क लेकर के और डोर टू डोर पेशेंट का विजिट कर रहे हैं। सब नौजवान बच्चियां सब बधाई की पात्र हैं, हमारे परिवार के लोग हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सब इस कोरोना से हम सब की जल्दी मुक्ति हो। परसों मुख्यमंत्री जी आने की संभावना है, तो उस नाते भी मेरा निरीक्षण किया है और माननीय मुख्यमंत्री आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आकर के देखेंगे और जगह का निरीक्षण की संभावना मानी जा रही है। आप आएंगे तो पता है प्रॉब्लम का आएगा, कंट्रोल रूम जाएंगे और इन सबसे भी मिलेंगे, हमसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे। यानी प्रत्येक जनपद में वो जा रहे हैं और प्रत्येक जनपद के प्रति मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं और हर एक से बातचीत करके लोगों से, जनपदियों से, अधिकारियों से, ताकि अधिक से अधिक लोगों की मदद हो सके, किसी प्रकार की असुविधा ना हो और इसके साथ साथ इस कोविड से हम जल्दी नियंत्रण करके इससे बाहर आएँ, ऐसा हमारे मुख्यमंत्री का टारगेट है। मुजफ्फरनगर के मीनाक्षी चौक स्थित जिला प्रशासन के द्वारा बनाए गए कोविड-19 जांच केंद्र पर लगातार लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लगातार नगर क्षेत्र में कोरोना महामारी को लेकर लोग जागरूक दिखाई दे रहे हैं और अपने आप ही कोविड-19 जांच केंद्र पर पहुंचकर अपनी कोविड की जांच करा रहे हैं, जिससे कि उनके परिवार व दोस्तों इत्यादि को इस महामारी से बचाया जा सके। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर जनपद में जिला प्रशासन के द्वारा मीनाक्षी चौक और महावीर चौक पर जिला चिकित्सालय, नगर पालिका प्रांगण, रोडवेज बस स्टैंड सहित कई स्थानों पर कोविड-19 डेस्क बनाए गए हैं, जहाँ पर लोग लगातार अपना कोविड-19 की जांच करा रहे हैं। मुजफ्फरनगर जनपद में एसएसपी अभिषेक यादव के निर्देशन पर जनपद में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए शिव चौक पर नगर कोतवाली पुलिस के द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां पर पुलिस के द्वारा बेवजह सड़कों पर घूमने वाले वाहन चालकों के चालान काटे गए और उन्हें हिदायत दी गई कि अगर वह दोबारा बेवजह सड़कों पर घूमते नजर आए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी वसूला जाएगा। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर जनपद के एसएसपी अभिषेक यादव के निर्देशन पर जनपद के हर चौराहों पर और हर गाँव क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं और लोगों को कोविड-19 के बारे में जागरूक किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान भी मुजफ्फरनगर जनपद की नगर कोतवाली क्षेत्र के खालापार मोहल्ले में मामूली बात को लेकर शनिवार को दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ। बताया जा रहा है कि घटना में 2 युवतियों सहित 4 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। दरअसल आरोप है कि मोहल्ले के कुछ दबंगों ने आज शराब के नशे में एक परिवार के साथ मारपीट करते हुए घर में घुसकर तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और जिसमें दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ। इस मामले में सीओ सिटी कुलदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि खालापार मोहल्ले में तहसीम और तस्लीम नाम के 2 पड़ोसी है, जिसके चलते आज तहसीम के बेटे ने शराब पीकर तस्लीम के परिजनों के साथ मारपीट कर दी थी, जिसमें दोनों तरफ से पथराव होना भी बताया जा रहा है। मामले में मुकदमा दर्ज कर जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। ये अभी जानकारी में खालापार में 2 पक्ष हैं, तस्लीम और तहसील, आसपास ही रहते हैं दोनों। और एक जो तस्लीम है उसके लड़के ने शायद शराब पी के दूसरे को गाली गलौज की, जिस वजह से दोनों पक्षों में आपस में मारपिटाई हुई है।
और अभी हम लोग तत्काल उसमें अभियोग पंजीकृत करके और जो भी इसमें गिरफ्तार करेंगे, जो भी इसमें मुलजिम हैं, जिन्होंने भी इसमें झगड़ा किया है या पथराव किया है, जो भी किया है, तत्काल उनको गिरफ्तार करेंगे। सर को पता लगा कोई घायल है कि नहीं? अभी इस बारे में कोई अभी जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी टीमें लगी हुई हैं उसमें जो जानकारी कर रहे हैं, जाके उसमें दबिश देकर उनको सबको गिरफ्तार करेंगे। थैंक यू। सहारनपुर जनपद में डायल 112 पुलिस टीम द्वारा पीआरबी पे लगे पीए सिस्टम के माध्यम से जनपदवासियों को कोरोना वायरस के बचाव के लिए जागरूक किया गया। साथ ही वर्तमान समय में कालाबाजारी, ओवर रेटिंग की शिकायत 112 पर करने हेतु जनता को प्रेरित भी किया गया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में जमीन के विवाद में हुए झगड़े के 2 अलग अलग मामले थाने में दर्ज किए गए। इंस्पेक्टर संतोष कुमार त्यागी ने बताया कि गांव मुकल्लमपुर में बिक्की पुत्र वेद प्रकाश ने थाने में तहरीर देकर बताया कि महेश उर्फ कालू, सनोज व सचिन उसके घर पर हमला कर दिया और उसे गंभीर चोटें आई। बिक्की ने अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे मीरापुर लाया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच रास्ते के विवाद को लेकर झगड़ा हुआ। मामले में मीरापुर के मुकल्लमपुर के 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था। पुलिस ने दोनों तरफ से दोनों के खिलाफ कार्रवाई की है। एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव के निर्देशन में चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत इंस्पेक्टर मीरापुर संतोष कुमार त्यागी और कस्बा इंचार्ज रविंद्र यादव को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 2 युवक टमाटर गोदाम के पास किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में खड़े हैं। इंस्पेक्टर मीरापुर संतोष कुमार त्यागी और कस्बा इंचार्ज रविंद्र कुमार यादव ने घेराबंदी करते हुए दोनों को पकड़ लिया, जिन्होंने अपने नाम तालिब पुत्र मुंतब व आरिफ पुत्र साबिर निवासी नगला जेई उर्फ नगला साहू, थाना भावनपुर, मेरठ बताया, जिनके पास से प्रचार बोर्ड, बीके टायर कंपनी के 3 टुकड़ों में बोर्ड बरामद किए गए। ये दोनों शातिर किस्म का अपराधी हैं जो सड़कों पर लगे बोर्ड को चोरी करते थे। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में 2 भाइयों के बीच हुई मामूली कहासुनी के बाद छोटे भाई ने बड़े भाई को गोली मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद आरोपी तमंचा लहराता हुआ फरार हो गया। पुलिस ने गंभीर घायल को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भिजवा दिया था। आज पुलिस ने आरोपी भाई को तमंचे सहित गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कैथोड़ा गाँव निवासी मगन में हेमराज सगे भाई है। शुक्रवार को मगन अपने घर बैठा हुआ था। इसी बीच उसके छोटे भाई ने किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और उसके बाद उसने तमंचे से उस पर फायर कर दिया। तमंचे से निकली गोली मगन को जा लगी और वह लहूलुहान हो गया, जिसके बाद उसे जिला चिकित्सालय भिजवा दिया था। वहीं पुलिस ने आज आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुजफ्फरनगर एसएसपी अभिषेक यादव के निर्देशन पर थाना रामराज क्षेत्र के मेरठ मुजफ्फरनगर बॉर्डर पर लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन कराने के उद्देश्य से रामराज थाना अध्यक्ष सुदेश कुमार के निर्देशन में एसआई प्रबोध गिरी ने सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया और उल्लंघन करने वाले वाहन स्वामियों के रामराज पुलिस ने चालान काटे, जहां पर बिना मास्क के बाइकों पर घूमने वाले लोगों को भी पकड़कर चालानी कार्रवाई की गई। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में वैक्सीन नहीं मिलने पर शनिवार की सुबह लोगों ने हंगामा किया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और हस्तक्षेप कर लोगों को शांत किया। यहां वैक्सीन लेने आए लोगों का कहना है कि कोई पिछले 4 दिनों तो कोई 2 दिनों से यहां पर लगातार वैक्सीन के लिए चक्कर काट रहा है, लेकिन कूपन दिए जाने के बाद भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं की जा रही और उन्हें वापस लौटा दिया जाता है। यहाँ आने वाले लोगों में ज्यादातर बुजुर्ग व्यक्ति है। वह लोग अपने शारीरिक रूप से विभिन्न परेशानियों से ग्रसित है। उसके बाद यहाँ पर घंटों लाइन में लगने के बाद भी उन्हें नो वैक्सीन का बोर्ड लगा दिया जाता है। शनिवार को भी काफी संख्या में लोग वैक्सीन लेने के लिए आए। लोगों को कूपन दिया गया। यहाँ पर कहा गया कि 50 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन अचानक नो वैक्सीन का नोटिस चस्पा कर दिया गया, जिससे लोग भड़क गए और अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। लोगों को शांत कराने की कोशिश की गई, लेकिन शांत नहीं हो पाए। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। वैक्सीन लगवानी है, वैक्सीन लगवाने के लिए आया था। 1 घंटे से कोई टाइम सुनने वाला नहीं है। पंखा भी बता भी चालू कराए। कोई यानी कि कोई भी कर्मचारी या कोई डॉक्टर वगैरह कोई नहीं आया, कोई नहीं आया जी भाई साहब, कोई नहीं। क्या टाइम हो गया फिलहाल? मेरी बुकिंग है आज 10:50 हो गई। मेरी बुकिंग है 13 तारीख को बुकिंग है मेरी हुई। आज का मुझे 9 से 10 का टाइम दिया हुआ है। 7252 मेरा वैक्सीन नंबर है।
मुजफ्फरनगर की जानसठ कोतवाली क्षेत्र के गांव में अधेड़ व्यक्ति के विरुद्ध किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। जानसठ कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले युवक ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 6 मई को उसकी 13 वर्षीय बहन गांव के बाहर काम कर रही थी। आरोप है कि उसी दौरान गांव निवासी 55 वर्षीय व्यक्ति उसकी बहन को तमंचे से आतंकित करते हुए गाँव के खंडर में मकान में ले गया और वहाँ पर अधेड़ ने उसकी बहन के साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद आरोपी धमकी देकर मौके से फरार हो गया। पीड़ित ने घर पहुंचकर मामले की जानकारी दी। आरोप है कि विरोध करने पर अधेड़ आरोपी के लड़कों ने पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जिला चिकित्सालय में चिकित्सक परीक्षण कराया और बाद में आरोपी की तलाश शुरू कर दी। अमरोहा के हसनपुर में फिर एक बार तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। मारुति वैन और स्टीम गाड़ी में आपस की भिड़ंत हो गई, जिसमें नशे की हालत में यह हादसा हुआ। मामला थाना सैद नकली के ढक्का मोड़ का है, जहां पर तेज रफ्तार आ रही 2 गाड़ियों में आपस की भिड़ंत हो गई। नशे में विपुल त्यागी असमोली थाना क्षेत्र का रहने वाला विपुल त्यागी गजरौला से नशे की हालत में तेज रफ्तार से ढक्का मोड़ पर वैन में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें दोनों गाड़ियों में बैठे व्यक्ति को मामूली चोटें आई। चोट लगने से गाड़ियों में काफी नुकसान भी हुआ है। गाड़ी में बैठे युवकों को बड़ी मेहनत के बाद गाड़ी से निकाला गया और अस्पताल भर्ती कराया गया। ये बिल्कुल हम जा रहे थे, ये आ रहे शराब पिए हुए थे, ये बिल्कुल सामने से मारी इन्होंने टक्कर। बिल्कुल ये देखो सामने ब्रेक 2 से बचाए, तीसरी मारी टक्कर ये सामने से बिल्कुल। आप कहाँ जा रहे थे? हसनपुर। ठीक। अमरोहा के हसनपुर में दबंगों के दबंगे के चलते परिवार पलायन करने को मजबूर है। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के गजरौला में हिंदू आबादी में मीट का कारोबार करने वाले गैर संप्रदाय के पड़ोसी फरमान की शिकायत करना हिंदू पड़ोसी आयुष अग्रवाल को भारी पड़ गया। दबंग पड़ोसी फरमान के परिवार वालों ने आयुष अग्रवाल के घर पर हमला बोल दिया, जिसकी लाइव वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और इसकी गुंडागर्दी साफ देखी जा सकती है। पूरे मामले में गैर संप्रदाय में दबंग पड़ोसी फरमान और उसके परिवार की गुंडागर्दी के चलते आयुष अग्रवाल के परिवार यहाँ से पलायन करने की चेतावनी दी। उसके बाद इस पूरे मामले में हड़कंप मच गया। उन्होंने इस मामले की ट्वीट कर मुख्यमंत्री को जानकारी दी, जिसके बाद डीएम उमेश कुमार मिश्र ने मामले की जांच के लिए एसडीएम धनोरा और पुलिस क्षेत्राधिकारी को भेजा। मामला गंभीर होने की वजह से आलाधिकारी इस मामले में पर्दा डालते नजर आए। मामला ये है कि मेरे जो बराबर में ये है फरमान सिद्दीकी, ये मीट व्यापारी था और इन्हें मीट की दुकानें करी हैं सपा सरकार में। तो हम इसका निरंतर विरोध करते आ रहे हैं, जिसके एवज में इन्हें समाजवादी सरकार में कई बार मोहल्ले के मुस्लिम और हिंदू लोगों के थ्रू सहयोग से हमसे लड़ाई झगड़े करे ताकि हम ये मीट की दुकान यहाँ से बंद ना कराएं। उसके एवज में इन्हें रंजिश हम पर कई बार जानलेवा हमला किया है, लेकिन पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उस कारणवश ये हमसे रंजिश मानता आ रहा है और निरंतर इसी बात को लेकर झगड़ा करता रहा ताकि हम ऐसे जगह छोड़कर भाग जाए। अच्छा, कल क्या हुआ जो आपने आज बोर्ड लगाया जो पलायन का? कल देखिए हम अपने घर पर बैठे थे, अचानक इसके पुत्रों ने और इन्होंने हमला करा और हमारे घर पर अचानक हमला करा रोही की रोड से, जहां हमने अपने कैमरे में देखा इनकी चिल्लाने की आवाज आई। तो हमने कैमरे में देखा तो ये लोग हमारे गेट को तोड़ रहे थे, तोड़ने की कोशिश कर रहे थे अंदर आने की, ताकि हम पे जान माल से जिस तरीके से हम हमला कर सके, मार सके, इस उद्देश्य हम पे हमला कर रहे थे। अच्छा, आप लोग उस समय कहाँ पर थे? हम लोग सब अपने घर में थे, मेरी माता जी इस कमरे में थी और मेरे पापा और हम सब उस कमरे में थे। कितने लोग थे जिन्होंने मतलब मकान में तोड़फोड़? ये इनका 3 लड़के थे इसका, और ये खुद फरमान था और इसकी वाइफ थी, और जितने मोहल्ले के लोग थे वो खुलेआम देख रहे थे, जिसके वीडियो के साक्ष्य मैं आपको प्रस्तुत अभी कर दूंगा। जी, नुकसान क्या क्या हुआ है? नुकसान ये हुआ है कि उन्होंने मेरी स्कूटी पूरी डैमेज कर दी है, मेरा गेट पर इनके टेंट पड़े हुए हैं, गेट तोड़ दिया है, ये जाली वाली ये तोड़ दी है इन्होंने, साइकिल तोड़ दी। पुलिस को इस बारे में आपने तहरीर वगैरह? हाँ जी, पुलिस को हमने शाम 6 बजे। तो क्या कार्रवाई हुई है? कार्रवाई पुलिस ने हमें अभी तो कुछ नहीं बताया है। हमें ट्विटर के माध्यम से एसपी के थ्रू पता चला है कि इन पे 3 धाराओं में मुकदमा किया है और इन्हें जेल भेजा नहीं भेजा हमें अभी तक कोई बताया नहीं गया है, कोई हमें एफआईआर कॉपी नहीं दी गई है। और जो सीओ साहब द्वारा अवगत कराया गया था कि कोई ऐसा ट्वीट हुआ है, तो उसी को देखना है तो क्या समस्या है जी, बातचीत करके समझने का प्रयास किया गया क्या है। तो अभी क्या लगा है इतनी देर से? एक दूसरे को नीचा दिखाने का ज़्यादा लग रहा है और एक पक्ष थोड़ा एक्टिविस्ट टाइप का है, उसकी एक्टिविटी के नाते उसके प्रति नाराज़गी कुछ लोगों में बढ़ गई, लेकिन दूसरे लोग उसको कानूनी तरीके से न लेकर खुद ही हमलावर हो गए, तो शायद इसलिए दिक्कत हो रही है जो मुझे लगता है प्रथम दृष्टि। बाकी तो जांच से पता चलेगा बाकी चीज़ें क्या है। अब परिवार प्लान करने को अभी भी कह रहा था, ऐसे में क्या करेगा प्रशासन? परिवार प्लान नहीं करेगा, उसको समझाया गया है, परिवार सुरक्षित रहेगा। सुरक्षा के लिए एसएचओ को क्षेत्राधिकारी को कहा गया व्यवस्था बनाए। एक ही परिवार के लिए पूरा मोहल्ला खिलाफ है, ऐसे में अब ये तो जांच का विषय है, क्यों है ऐसा।
उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद की कोतवाली गजरौला में नेशनल हाईवे पर गजरौला पुलिस ने एक मकान में छापेमारी कर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। पुलिस गिरफ्तार युवकों से पूछताछ कर रही है। अमरोहा जनपद के गजरौला में औद्योगिक चौकी पुलिस ने पैराडाइज होटल के समीप एक मकान पर छापेमारी कर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार युवकों का नाम मुकेश कुमार पुत्र मंगला व राजेश पुत्र पूरन सिंह निवासी सादुल्लेपुर थाना गजरौला बताया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिस मकान में छापेमारी की गई है वह मकान गजरौला के मोहल्ला मायापुरी निवासी एक महिला का है, जो पहले नगर के मायापुरी मोहल्ला व फिर पीर नगर मोहल्ले में सेक्स रैकेट का धंधा चलाती है और अब यह सेक्स रैकेट औद्योगिक क्षेत्र में पैराडाइज रेस्टोरेंट के पास चल रहा था। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।